दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कल किसने देखा है, और कहीं न कहीं ये बात अपनी जगह सही भी है। भविष्य के बारे में पूरी सटीकता से कुछ भी कहना आसान नहीं होता। कोई नहीं जानता कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेकर आएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया बदल देगी और कौन सी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ट्रेंड्स, कुछ इशारे हमें भविष्य की एक झलक जरूर दे देते हैं। अगर हम इन इशारों को समझ पाए तो हम आने वाले कल के लिए खुद को आज से ही तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2050 तक हमारी दुनिया कैसी होगी। ऑगमेंटेड रियलिटी। 2050 में हम जिस दुनिया में रहेंगे वहाँ हमारी आंखें सिर्फ वो नहीं देखेगी जो हमारे सामने है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। जी हाँ, बात हो रही है ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR की। सोचिए कि आप किसी म्यूजियम में जा रहे हैं और जैसे ही आप किसी डायनासोर के अवशेष के सामने खड़े होते हैं, आपकी स्मार्ट ग्लासेस उस डायनासोर का एक 3D होलोग्राम आपके सामने ला देते हैं, जो खुद आपको अपनी कहानी सुना रहा है, अपने जीवन, अपनी लड़ाइयाँ और अपने समय के अंत की। AR सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा। पढ़ाई, मेडिकल, आर्किटेक्चर और रोजमर्रा की जिंदगी में यह टेक्नोलॉजी गहराई से शामिल हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई अब किताबों से नहीं बल्कि उनके आंखों के सामने तैरते हुए वर्चुअल मॉडल से होगी। डॉक्टर ऑपरेशन से पहले एक रियल टाइम सर्जिकल सिमुलेशन देख पाएंगे, और जब आप कोई घर खरीदना चाहेंगे तो बिना वहाँ गए AR से उस घर का पूरा 3D मॉडल आप देख सकेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जो कुछ ही सेकंड्स में वो काम कर सकती है जो आज का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी हफ्तों में नहीं कर पाता। यही है क्वांटम कंप्यूटिंग की ताकत। 2050 तक क्वांटम कंप्यूटर्स हमारी सोच, विज्ञान, दवा निर्माण और मौसम की भविष्यवाणी और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को भी बदल देंगे। आज हमें किसी बीमारी की दवा विकसित करने में 10 साल लग जाते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर उसे कुछ ही घंटों में सिमुलेट कर सकेंगे। लेकिन इसकी ताकत सिर्फ अच्छी चीजों तक ही सीमित नहीं है। साइबर सिक्योरिटी, एनक्रिप्शन और डिजिटल प्राइवेसी पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए आज से ही दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां इससे लेकर सतर्क हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग। 2050 में हम शायद खुद को एक बार फिर से बना रहे होंगे, इस बार कोडिंग से, DNA को फिर से एडिट करके। जेनेटिक इंजीनियरिंग भविष्य में सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगी बल्कि रोजमर्रा की चिकित्सा का हिस्सा बन जाएगी। बचपन से ही बच्चों के अंदर से जेनेटिक बीमारियां हटाई जा सकेगी। माता पिता चाहे तो अपने बच्चों के बाल का रंग, आंखों की बनावट और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस भी डिजाइन कर सकेंगे। क्रिस्पर जैसी तकनीक इंसानों की उम्र भी बढ़ा सकती है, बीमारी के रिस्क को कम कर सकती है और यहाँ तक कि कैंसर को जड़ से मिटा सकती है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी शक्ति के साथ होता है, इसके साथ कई नैतिक सवाल भी खड़े होंगे। क्या हम भगवान की भूमिका निभा रहे होंगे? क्या डिजाइनर बेबीज समाज में भेदभाव को और बढ़ा देंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब 2050 में हमें देना होगा। वर्टिकल फार्मिंग। 2050 में जमीन कम और आबादी ज्यादा होगी, तब खेती भी बदल जाएगी और वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बढ़ेगी। वर्टिकल फार्मिंग यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर खेती। शहरों के बीचों बीच बने ये फार्म बिना मिट्टी के LED लाइट्स और ऑटोमेटिक सिंचाई सिस्टम से चलेंगे। एक 20 स्टोरी फार्म बिल्डिंग एक पूरे गांव की जरूरत की सब्जियां और फल उगा सकेगी, बिना बारिश, बिना पेस्टिसाइड और बिना जलवायु पर निर्भर हुए। इससे न सिर्फ ताज़ा खाना लोकली मिलेगा बल्कि ट्रांसपोर्ट, पानी और जमीन की भी बचत होगी। वर्टिकल फार्मिंग सिर्फ एक समाधान नहीं है, ये एक अनिवार्यता है एक भीड़भाड़ वाले भविष्य की। 3D प्रिंटिंग। 2050 में 3D प्रिंटिंग सिर्फ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहेगी। लोग अपने घर खुद प्रिंट करेंगे, ईंटों से नहीं, लेयर से बना स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ घर। हो सकता है खाना भी प्रिंट हो रहा है और अस्पताल में इंसानी अंग जैसे दिल, किडनी और हड्डियां भी बायो प्रिंटिंग के जरिए बना सकेंगे। ये तकनीक निर्माण क्षेत्र, हेल्थ केयर और खाने की इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल देगी। ये सस्ती, तेज और पर्सनलाइज होगी। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन। फोन कॉल और वीडियो कॉल अब पुराने जमाने की बातें होगी। 2050 में हम होलोग्राफिक कॉल करेंगे। ये एक तरह का 3D प्रोजेक्शन होगा जिसमें सामने वाला इंसान बिल्कुल आपके सामने खड़ा दिखाई देगा, जैसे कोई स्टार मूवीज का सीन हो। अब आप लंदन में बैठे अपने दोस्त के साथ दिल्ली में चाय की टेबल पर बात कर पाएंगे, वो भी पूरी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और आंखों के इशारों के साथ। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन टीचिंग जैसी चीजों में ये तकनीक एक नई जान डाल देगी।
नैनो टेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक पहले ही नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े बड़े कदम बढ़ा चुके हैं और वे इसे और आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हमारे व्यवहार, सोचने का तरीका और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका सब कुछ बदल सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में नैनोबॉट्स हमारे दिमाग में लगाए जा सकेंगे, जिससे हम एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में पूरी तरह डूब सकेंगे, वो भी हमारे नर्व सिस्टम के जरिए। ये सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन जैसी बात लगे, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ये एक हकीकत बनने वाली है और वो भी बहुत जल्द। फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 2050 की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। आज हम पहले से ही सेल्फ ड्राइविंग कारों को टेस्ट होते हुए देख रहे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं कि अगले 25 से 30 सालों में हमें पूरी तरह से ऑटोमेटेड यानी खुद चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर देखने मिलेगी। सेल्फ ड्राइविंग कारें न सिर्फ सड़क हादसों में होने वाली मौतों और चोटों को कम करेगी, बल्कि हमारी जिंदगी जीने के तरीके को भी पूरी तरह बदल देगी। जब लोगों को खुद गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं होगी तो उनके पास ज्यादा फुर्सत होगी, जिससे वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए टेस्ला जैसी कंपनियां पहले से ही ऐसी कारों पर काम कर रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हम इन्हें सड़क पर पूरी तरह चलते हुए देख सकेंगे। ग्लोबल वार्मिंग। जहां हम एक और तकनीक में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है, ग्लोबल वार्मिंग। अगर इंसान वास्तव में एक साफ और हरा भरा भविष्य पाना चाहता है तो हमें पुरानी आदतों को छोड़कर टिकाऊ और नए ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। अगर हम ऐसा करने में सफल हो गए तो हमारी धरती का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन। एक सपना जिसे अभी भी लाखों लोग पूरा होता देखना चाहते हैं, वह है अंतरिक्ष में खोज। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अपने अपने अंतरिक्ष मिशनों और कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हमें ये नहीं पता कि कौन सा लक्ष्य पहले पूरा होगा, लेकिन ये तो तय है कि 2050 तक हमारे पास स्पेस टूरिज्म यानी अंतरिक्ष पर्यटन को हकीकत बनाने की तकनीक और साधन मौजूद होंगे। जो लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे वो एक हफ्ते तक अंतरिक्ष की कक्षा में घूमने का अनुभव ले सकेंगे। कई विशेषज्ञों के अनुसार अंतरिक्ष में एक हफ्ता बिताना सस्ता नहीं होगा और ऐसा लग रहा है कि यह आने वाले एक लंबे समय तक बेहद महंगा ही रहेगा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। एआई आज से 10 साल पहले की तुलना में कई ज्यादा विकसित हो चुकी है और यह विकास और भी तेजी से होता जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले भविष्य में एआई की प्रोसेसिंग पावर धरती पर मौजूद सभी जीवित दिमागों की शक्ति से भी आगे निकल जाएगी। ऐसे समाज में सही तरीके से कार्य करने के लिए हमें इन तकनीकों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा ताकि मानव मूल्यों का संरक्षण बना रहे। एआई का विकास और बदलती संस्कृति इस बात की गारंटी देते हैं कि तकनीक आने वाले वर्षों में हर क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। हर चीज डेटा से जुड़ी होगी और उसी के आधार पर संचालित होगी। रिसर्च ये भी बताती है कि इस तेज तकनीकी बदलाव के चलते कई इंडस्ट्रीज का स्वरूप और जॉब मार्केट पूरी तरह बदल जाएगा। अगर हम वर्तमान रफ्तार से चलते रहें तो 2050 तक दुनिया की लगभग आधी नौकरियां अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। ज्यादातर शारीरिक काम मशीनों और रोबोट्स को दे दिए जाएंगे, जिससे इंसानों के लिए एक नए और सुरक्षित रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही लोग पारंपरिक 9 to 5 जॉब से हटकर अपने लिए ज्यादा व्यक्तिगत समय की चाह रखने लगेंगे, जिससे काम का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगले 30 वर्षों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2050 तक 90% से ज्यादा छात्र ऑनलाइन डिग्री को प्राथमिकता देंगे। जब तक दुनिया किसी प्रलय में नहीं चली जाती, तब तक शिक्षा और अधिक वैश्विक होती जाएगी और ऐसे समाधान सामने आएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी शिक्षा आसानी से पहुंचाई जा सके। हाल ही में दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन लर्निंग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और अब तक कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इनके फायदों को समझा है। आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन ही शिक्षा का मुख्य माध्यम बन सकती है, जिससे लोग दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ाई कर पाएंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में शिक्षा से जुड़े कई काम रोबोट्स द्वारा किए जाएंगे। ये रोबोट्स कोर्स तैयार करेंगे, लेक्चर्स देंगे, सवालों का जवाब देंगे, असाइनमेंट बनाने और जांचने और समय पर फीडबैक देने में सक्षम होंगे। और चूंकि रोबोट्स को सैलरी नहीं देनी होती और वे बिना थके 24 घंटे तक काम कर सकते हैं, इसलिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के लिए किफायती समाधान साबित होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि 2050 तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। हमारे मौजूदा सिस्टम और स्ट्रक्चर में जबरदस्त सुधार होंगे, जिससे दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली बदल जाएगी। AR और स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रगति के दो मुख्य कारक होंगे जो इस परिवर्तन की चिंगारी को हवा देंगे। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि तब तक हम किसी विनाशकारी तबाही का शिकार न हो जाए। बल्कि आप बताइए, आप 2050 में कौन से बड़े बदलाव देखने की उम्मीद करते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसा ही दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आए इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।